हाँ, शॉल और पुष्पगुच्छ। और आपने इनको लगातार देखा होगा टेलीविज़न सिनेमा में। मैम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ग्रेजुएट हैं। उससे पहले दिल्ली में इनका बचपन बीता है। दिल्ली में लंबे समय तक थिएटर किया है। मिरांडा हाउस से इंग्लिश में एमए किया और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आई और फिर यहाँ से एक तरीके से प्रोफेशनल इनका सफ़र शुरू हुआ। और आप सब ने करमचंद जैसा सीरियल तो देखा होगा जिसमें किटी पंकज कपूर के साथ। तो 91 में 1991 में ये पृथ्वी थिएटर में खेला गया। और आप इसको कह लीजिए कि थोड़ा सा हिंदी रंगमंच का ये दुर्भाग्य हम कह लें कि ये छप करके हिंदी रंगमंच के लिए उपलब्ध हो पा रहा है, बहुत थोड़ा बहुत काफ़ी लेट हो गया। 2024 में इसका पब्लिकेशन हुआ। तो लगभग खेले जाने के लगभग 34 साल बाद 33-34 साल बाद 3 दशक के बाद ये नाटक आ रहा है। लेकिन जो आधुनिक रंगमंच शुरू हो रहा है वो 19वीं शताब्दी के पहले क्वार्टर में आप देखिएगा कि इंडिपेंडेंट भारतीय रंगमंच शुरू होता है। और उस समय लेबेदव जैसे लोग, गोलकचंद जैसे लोग, उनकी रहनुमाई में एक तरीके से पहली बार बांग्ला भाषा में, भारतीय भाषा में नाटक होता है। एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि उस आधुनिकता का एक सफ़र जो है लगातार अभी तक जारी है। और मुझे लगता है कि आसिफ सर ने जिस तरीके से इसकी भूमिका बताई है और अब पुस्तक का लोकार्पण इस समय होना बहुत उचित लग रहा है मुझे। आपके ज़ोरदार तालियों के बीच नटी पुस्तक लेखक हैं इसकी सुष्मिता मुखर्जी जी, इसका लोकार्पण यहाँ पर होते हुए श्रुति के मंच पर। तो वहाँ का तक का सफ़र जो था, दिल्ली से मैं हूँ और उसके बाद बम्बई में जब गई तो हालात वहाँ बहुत अलग थे। और जैसे लोग स्ट्रगलिंग बोलते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल था, अब भी है। आज अलग टाइप ऑफ स्ट्रगल है, तब तो बहुत दाल रोटी वाली स्ट्रगल थी। उतार आदमी में एक औरत होता है। तो इट इज़ नॉट प्योरली अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सोल जर्नी ऑफ अ वुमन हु इज़ एन एक्ट्रेस and who ultimately faces the same kind of challenges that Nati Vinodini faced तब। तो नटी विनोदिनी जो थी और ये जो कैरेक्टर है नटी, जो 60s की कैरेक्टर है, जो मैंने 90s में लिखा और जो मैं आज 25 में आप से बात कर रही हूँ। सो घाव होते हैं ना हमारे, तो वो एक घाव था। मैं 16 साल की थी और मैं, हमारे टाइम पे 11th होता था, 12th नहीं था। तो 11th टू कॉलेज के लिए 6 मंथ्स की छुट्टी होती थी। तो हम लोग सब उसमें कुछ कुछ करते थे, जैसे कि मैंने बैरी जॉन के साथ कुछ काम किया। तो मुझे ये रोल मिला नटी विनोदनी का। एक बंगाली डायरेक्टर थे, वो मेरे घर आए, बाकायदा मेरे पिताजी से परमिशन ली और मैंने बाकायदा रिहर्सल की, वो जी जान के। और वो बंगला में था, मैंने बहुत बहुत प्रैक्टिस की। और आसिफ जी आप सोचिए, एक दिन मैं वहाँ जाती हूँ, बड़ी खूबसूरत एक फिल्म एक्ट्रेस, एकदम वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेशियस, मतलब वुमनली, मैं तो दुबली पतली लड़की टाइप थी, वेरी वुमनली, वेरी ब्यूटीफुल। वो मेरे को देखती है, बोलती अच्छा ए मेटा कुछ की, मतलब ये लड़की कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ आमी कुछ आमी। सो डायरेक्ट ये नहीं सोचता कि हाँ, करप्ट जब हो जाता आर्टिस्ट सोचता है कि हमें इतने पैसे में इतना ही काम, हम लोग भी करप्ट हो गए बहुत बम्बई में आके, इतने पैसे में भाई इतना ही काम करेंगे। बहुत सालों के बाद करप्शन आ जाता है, पर जो प्योर आर्टिस्ट होता है वो कभी नहीं सोचता कि ये मुझे व्हाट इज़ इट इन फॉर मी। वो काम करता है बिकॉज इट्स हिज हंगर, ही हैज़ नो ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि कोई भी आर्ट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम अ वेरी प्योर स्पेस which is non-negotiable, which is almost like you're talking to the universe and the universe is guiding you. You have exactly said what I wanted to say कि मैंने कुछ भी organically सीप हुआ। अब सैम पित्रोदा 2000 मिलेनियम बदला, तो it was just an organic time 90s में जो
हम लोग खुद ही देख रहे थे एज आर्टिस्ट इन बॉम्बे, एज सो कॉल्ड ट्राइंग टू मेक इट, मतलब हम लोग टेलीविज़न भी कर रहे थे, थिएटर भी कर रहे थे। मैंने तब तो 1991 में प्रोडक्शन नहीं शुरू किया था, बट थिएटर 88 में नाटक कंपनी हमने शुरू किया था, जिसके तहत मैं प्लेस करती थी। तो मुझे लगता है कि हम लोग जस्ट वी वर रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ल्ड एज वी सॉ इट, जैसा हमने वर्ल्ड देखा उस तरह से, और हमको वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स लगा। अब दिल्ली क्या रहने वाली एक यंग लड़की वहाँ पहुँचती है और वहाँ का कल्चर देखना, वहाँ की जो स्ट्रगल है, वहाँ की जो ये सोचना कि हम बिकाऊ है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे माँ का एक डायलॉग है, उस डायलॉग के बाद ये है पेज नंबर 43 पे कि इसके बाद का दृश्य निर्देशक के ऊपर छोड़ा जाता है कि रंगा बाबू मंच पर आए या नहीं, या चंदन कुछ फिर से दोहराए। रिहर्सल जो शुरू में अव्यवस्थित तौर पर चल रही थी, अंत तक आते आते बहुत टेंस और नाटकीय हो जाती है। ऐसी माँ की भूमिका कर रही अभिनेत्री के प्रतिभाशाली अभिनय के कारण होता है। मणिमेखला बीच रिहर्सल में दाखिल हुई थी और अब एक किनारे पर खड़ी होकर पूरे दृश्य को बड़े ध्यान से देख रही है। चंदन ताली बजाकर टी ब्रेक का ऐलान करता है और यकायक भगदड़ सी मच जाती है। लोग इधर उधर पागलों की तरह भागते हैं। तरुण हारमोनियम बजाना शुरू कर ऊंची नाटकीय आवाज में कुछ गाने लगता है। ये चीज़ जो है, प्यार हो, मिठाई हो, आर्ट हो, इट इज़ मेंट टू बी शेयर्ड। द जॉय इज़ ओनली व्हेन आई कैन टच योर हार्ट एंड यू कैन टच माय हार्ट। तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अगर मैं वो वाला स्ट्रिक्ट फादर वाला रखूँ कि नहीं वो वैसा ही होगा जो मैं कहता हूँ, या तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा सहम जाता है इंसान, तो वो इतने ज़्यादा वो प्रिवेल नहीं कर पाता। वेर एज इन आर्ट, स्पेशली इन अ कोलैबोरेटिव मीडियम लाइक थिएटर, अभी फिल्म्स भी कोलैबोरेटिव हो रही हैं, पर इसमें जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना, ये पेंटिंग तो है नहीं, स्कल्पचर तो है नहीं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, उसमें कोलैबोरेशन क्रिएट्स आर्ट। आई फील इज़ अ जॉइनिंग ऑफ हार्ट्स। तो आप हार्ट्स जॉइन करते हो तो इस तरह के मीडियम में फिर बहुत इजी रहता है। सब ओनरशिप लेते हैं इसका, कि ये सिर्फ इसका राइटर का नहीं है, डायरेक्टर का नहीं है, हर एक्टर का भी है, और जो स्पॉट बॉय है जो बाहर गाना गा रहा है उसका भी है। दिखाते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, क्योंकि आप अपने रियल प्रॉब्लम्स को आप फेस नहीं करना चाहते, है ना। आपकी जो शैडोज़ है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, बचपन में जो घाव है, उसको आप दबाते रखते हैं। तो उसको क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते, आप उसको ओढ़ लेते हो, ओम या कोई भी जिस भी रिलीजन से आप जुड़े, आप ओढ़ लेते हैं। ये फैक्ट है, ये बहुत, इसको स्पिरिचुअल बाईपासिंग ही कहते हैं, और बहुत लोगों ने ये किया है, और बहुत लोग अभी जैसे ममता कुलकर्णी को हम देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल वो महामंडलेश्वर बन गई अचानक से।